हेलो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त झकास और बिंदास होंगे। आज क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 इतिहास का समाजवाद एवं साम्यवाद का एक टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें कार्ल मार्क्स का परिचय हम जानेंगे। तो आइए, हम टाइम आपका ज़्यादा नहीं लेंगे। कह रहा है कि कार्ल मार्क्स, सबसे पहले कार्ल मार्क्स का जो समय रहा 1818 से 1883 तक रहा, याद रखिएगा। इनका जन्म की बात किया जाए तो 5 मई 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। ठीक है, जर्मनी देश में हुआ था। जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। प्रांत का नाम पूछेगा तो राइन प्रांत, और ट्रियल नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। इनके परिवार यहूदी थे। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियल नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो एक प्रसिद्ध वकील हुआ करते थे। ये वकील थे, याद रखिएगा। उसके बाद ईसाई धर्म ग्रहण कर लिए। बाद में इसने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिए। ये भी याद रखिएगा कि बाद में कौन सा धर्म को ग्रहण किए थे, तो ईसाई धर्म को ग्रहण किए थे। कौन? कार्ल मार्क्स के पिताजी। फिर बात की जाए, मार्क्स ने विधि की शिक्षा बोन विश्वविद्यालय से ग्रहण कर लिया। तो आपसे पूछेगा कि कार्ल मार्क्स विधि की जिस शिक्षा है किस विश्वविद्यालय से ग्रहण किया था, तो ये बोन विश्वविद्यालय से ग्रहण किया था। उसके बाद 1836 में बर्लिन जो कहाँ पड़ता है, ये आपको पता है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। 1836 में जो कार्ल मार्क्स थे वो बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए, और वहां जाने के बाद मार्क्स जो था हिगेल के विचारों से प्रभावित हो गया। मार्क्स के मतलब कार्ल मार्क्स, वो हिगेल के विचारों से प्रभावित थे। किसके विचार से? हिगेल के विचारों से। 1843 में बचपन का मित्र जिनका नाम था जेनी से विवाह कर लिया। बताइए, शादी विवाह कर लिया। हम लोग को निमंत्रण कार्ड भी नहीं दिया साथियों, अब फिर इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। उसके बाद कहीं ना कहीं जेनी से विवाह कर लिया। राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचार का गहन अध्ययन किया। मतलब मॉन्टेस्क्यू एक व्यक्ति का नाम है और रूसो एक व्यक्ति का नाम है। इसके राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर गहन अध्ययन किए। कौन? तो कार्ल मार्क्स। उसके बाद कार्ल मार्क्स का मुलाकात पेरिस में, पेरिस जगह का नाम है जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है और जो सीन नदी के किनारे बसा है, वहां 1848 में फ्रेडरिक एंगल्स से हुआ। मुलाकात होता है फ्रेडरिक एंगल्स से। फ्रेडरिक एंगल्स के कुछ प्रभावों से प्रभावित हुआ और मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर 1848 में, डेट याद रखिएगा, 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, याद रखिएगा। उसके बाद मार्क्स 1867 में दास कैपिटल पुस्तक की रचना कर दिया, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा गया। तो समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा गया? तो दास कैपिटल। और दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। कब प्रकाशित हुआ? 1867 में। उसके बाद एक और VVI पॉइंट याद रखिएगा, आधुनिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स को माना जाता है आधुनिक समाजवाद का जनक। आधुनिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है साथियों। तो ये आपका थोड़ा सा परिचय रहा। इसका नेक्स्ट पार्ट आगे वाला वीडियो में मिलेगा आपको। तब तक आप कमेंट कीजिएगा और आपको अच्छा लगे तो भी रिप्लाई दीजिएगा। जय हिंद साथियों।